हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 फरवरी 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। नितिन नवीन भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष बने, पदभार ग्रहण करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, गरियाबंद माओवाद मुक्त। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। भारत यूएई विदेश मंत्रियों की बैठक, आतंकवाद निंदा, रक्षा सहयोग बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति मुर्मू सूरज कुंड मेले का उद्घाटन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2025 में $47 अरब पहुंचा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत यूएई व्यापार लक्ष्य 2030 तक $200 अरब। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह में शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां T20 मैच विशाखापट्टनम में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गणतंत्र दिवस परेड के लिए 10,000 विशेष अतिथि भारत आए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी का एसबीआई और यूपी पर फोकस, नई योजनाएं घोषित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूजीसी के नए नियमों से शिक्षा क्षेत्र में बदलाव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज, बड़े ऐलान संभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में सर्दी का कहर, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन का नया दौर, दिल्ली बॉर्डर पर तनाव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 500 अंक ऊपर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कोविड वेरिएंट पर अलर्ट, नए वैक्सीन ट्रायल शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे का नया सुपरफास्ट ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पर्यावरण मंत्रालय, गंगा सफाई में ऐतिहासिक सफलता। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। अभी मुक्तेश्वर बोले, योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें, गाय को गौ माता घोषित करें। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने यूपी के सीएम योगी से हिंदू होने का सबूत मांगा है। उन्होंने योगी से कहा कि हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं। अगर आप सच में हिंदू हैं तो गौ माता को राजमाता घोषित करें। यूपी से गौमांस को निर्यात बंद करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश होगा। अभी मुक्तेश्वर ने कहा कि 10 और 11 मार्च को लखनऊ में सभी हिंदू संत इकट्ठा होंगे। वहां तय किया जाएगा कि कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अजित पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनना तय, आज शाम 5 बजे शपथ संभव। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनना तय है। सूत्रों के मुताबिक आज शाम 5 बजे वो अपना पद की शपथ ले सकती हैं। अजीत की प्लेन क्रैश में मौत के बाद उप मुख्यमंत्री पद खाली हो गया था। अजीत के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग का पद भी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम फडणवीस अपने पास वित्त मंत्रालय रख सकते हैं। प्लेन क्रैश में पवार का निधन। अजीत पवार का बुधवार को निधन हो गया था। वो एक जनसभा करने जा रहे थे, तभी बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया।
वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई थी। 2024 में विधानसभा की महायुति से 230 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। अजित पवार बारामती सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने भतीजे योगेंद्र पवार को 1,08,89 वोटों से हराया था। अजित पवार की पार्टी एनसीपी में 59 सीटों के साथ चुनाव लड़ी थी और इनमें से 41 पे जीत मिली। सरकार में एनसीपी के अजित पवार समेत 9 मंत्री थे। इनमें 8 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। चांदी 1 लाख रुपए सस्ती होकर 2.91 लाख पहुंची। सोना भी 20,000 सस्ता हुआ। चांदी और सोने के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर चांदी 1,07,971 रुपए गिरकर 2,91,922 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 20,328 रुपए सस्ता होकर 1,49,075 रुपए पे आ गया है। भारतीय घरों में देश की जीडीपी से ज्यादा सोना। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारतीय परिवार के पास करीब 34,600 टन सोना है, जिसकी कीमत लगभग 450 लाख करोड़ बैठती है। यह भारतीय 370 लाख करोड़ जीडीपी से भी ज्यादा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंचने से इसकी वैल्यू तेजी से बढ़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना। चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन दी। बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीन लिया है। यूनियन सरकार ने यह जमीन अब चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दे दी है। 850 एकड़ में फैली इस जमीन पर चीन ड्रोन बनाएगा। बांग्लादेश के साउथ एशिया में भारत पाकिस्तान के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। 2015 में समझौता हुआ था। पीएम मोदी की ढाका यात्रा के दौरान शेख हसीना के साथ इसकी संयुक्त घोषणा हुई थी। समझौते से भारत को 850 एकड़ की जमीन मिली थी। इससे भारतीय कंपनियों को निवेश, टैक्स छूट और व्यापार बढ़ाने को फायदा मिलता, लेकिन यह प्रोजेक्ट सालों तक रुका रहा और कुल फंड का सिर्फ 1% काम हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। सुप्रीम कोर्ट बोला स्कूलों में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड मिले। आदेश न मानने पर स्कूल की मान्यता रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों को फ्री में सैनिटरी पैड देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं करेंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट भी बने। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर स्कूल में दिव्यांगों के अनुकूल डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट बनाए जाएं। दरअसल सोशल वर्कर जया ठाकुर ने 2022 में एक जनहित याचिका लगाई थी। उनकी मांग थी कि मिनिस्ट्रियल हाइजीन पॉलिसी को पूरे देश में लागू किया जाए। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। दावा बिल गेट्स की यौन बीमारी हुई थी। पूर्व पत्नी मेलिंडा के लिए दवाएं मांगी थी। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एपिस्टीन सेक्स स्कैंडल के 30 लाख नई फाइल्स जारी की हैं। इनमें ईमेल सामने आए जिनमें एपिस्टीन ने दावा किया कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ यौन संबंधों के बाद यौन बीमारी हुई थी। उन्होंने एपिस्टीन से एंटीबायोटिक दवाएं मांगी थी ताकि वह ये दवाएं पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स को दे सकें। बिल गेट्स से एपिस्टीन के से संबंधों पर पछतावा। बिल गेट्स पहले ही कह चुके थे उन्हें एपिस्टीन से संबंध रखने का पछतावा है। गेट्स से अचानक उन्हें कुछ भी गलत नहीं किया। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से 2013 के बीच वे उसे कई बार मिले, उनके न्यूयॉर्क घर गए और उनसे निजी विमान से भी यात्रा की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बद्रीनाथ केदारनाथ में मोबाइल बैन करने की तैयारी। गैर हिंदुओं के एंट्री पर रोक लग सकती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मोबाइल बैन करने की तैयारी चल रही है। परिसर में अगर कोई श्रद्धालु फोन लेकर घूमता है उसके मोबाइल को जब्त कर लिया जाएगा। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ब्लॉगिंग करने वालों पे कार्रवाई होगी। यह बैन उन लोगों की वजह से लगाया जा रहा है जो मंदिर परिसर में ब्लॉगिंग और वीडियो बनाते हैं। समिति का कहना है कि देश के कई बड़े मंदिरों में पहले से ऐसे नियम हैं। अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी अपने अलग अलग नियम लागू किए जाएंगे। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट गैर हिंदुओं के एंट्री पर रोक लगाने की भी तैयारी कर रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। ट्रंप ने पुतिन से कहा क्यूब पर हमले 1 फरवरी तक रोकें, सहमति बनी।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। ईरान में विरोध प्रदर्शनों पे क्रैकडाउन, मौतें 6000 से अधिक, ट्रंप की नई धमकी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूक्रेन में कठोर मौसम, रूसी बिजली हमलों पर विराम की उम्मीद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर कोरिया में 2 बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र की ओर दागी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। DR कांगो में खदान ढहने से 200 से अधिक मौतें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। युगांडा आर्मी चीफ का आरोप, US दूतावास ने विपक्षी नेता को छिपाने में मदद की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ताइवान की अर्थव्यवस्था AI बूम से 15 साल की सबसे तेज वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने फेड चेयर जेरोम पावेल की जगह कोविन वार्स को चुना। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। US सरकार फंडिंग डील पर स्टॉल शटडाउन की धमकी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिण अफ्रीका ने इजरायली राजदूत को निष्कासित करने का आदेश दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने क्यूबा को तेल बेचने वाले देशों पर टैरिफ की धमकी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरानी प्रदर्शनकारियों ने कुर्ता का ब्यौरा वर्णन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। गाजा में कठोर सर्दी से मानवीय संकट बढ़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूस ने यूक्रेनी पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया, 5 मरे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फ्रांस बच्चों के लिए 15 साल से कम उम्र पर सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाने को तैयार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ताइवान ने सैन्य तैयारी ड्रिल आयोजित की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। आर्कटिक में ध्रुवीय भालू आबादी समुद्री बर्फ आने के बावजूद फल फूल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। डेनमार्क ने विदेशी अपराधियों को निर्वासित करने का कानूनी सुधार किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। स्टामर संघाई पहुंचे, UK व्यापार बढ़ाने के प्रयास में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने UK कनाडा को चेतावनी, चीन के साथ व्यापार खतरनाक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख मौसम संबंधी खबरों के ऊपर। 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 31 जनवरी से 3 फरवरी तक, और उत्तर और मध्य भारत में बारिश बर्फबारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली NCR में आज रात हल्की बारिश, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में 31 जनवरी 1 फरवरी को बारिश और ओलावृष्टि। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। उत्तर भारत में घना कोहरा, 1 फरवरी तक सुबह प्रभावित, विजिबिलिटी 0। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल, उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मैदानों में 5 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में ओला गिरने की आशंका, 31 जनवरी को। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश में 2 से 3 फरवरी को हल्की बारिश और बिजली चमक। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार, सामान्य मौसम, लेकिन 1 फरवरी को घना कोहरा और न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। तापमान में उतार चढ़ाव, अगले 3 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।